हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैंने थंबनेल में लिखा है इन उपायों को करिए तो राहु आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। ये मैंने पहले भी जो है बनाया है वीडियो। और आज जो थंबनेल आपने पढ़ा होगा कि राहु आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके छोड़ेगा, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। राहु और केतु ऐसे ग्रह होते हैं, ये मारक ग्रह होते हैं। घर में बहुत तरह के उपद्रव करते हैं, मेडिकल करवा देते हैं और तंत्र बाधा करवा देते हैं, हर तरह की समस्याएं क्रिएट कर देते हैं। तो राहु आपको तब तक नहीं छोड़ेगा, आपका दुर्भाग्य बना रहेगा राहु के साथ। अगर आपने ये गलतियां की, आज हम जो बताएंगे उपाय, जो बताएंगे करने के लिए, अगर आपने ये किया तो ज़िंदगी में कभी भी राहु आपके दरवाजे की तरफ भी नहीं आएगा, ज़िंदगी में आपकी झांकेगा भी नहीं। अगर आपकी दशा महादशा भी आ जाए फिर भी राहु आपकी ज़िंदगी में बुरा कर ही नहीं सकता। ठीक है, चाहे कोई सोचिए चला भी वो मेडिकल हो जाए या फिर हॉस्पिटलाइज हो जाए, वो सेकेंड डे खड़े होकर खुद चल कर आएगा। ऐसे ऐसे उपाय मैं बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। वैसे भी 2025 में बताया भी गया था राहु और शनि की महादशा बहुत भयंकर होगी, जो आपके लिए जानलेवा हो सकती है। क्योंकि शनि और राहु की जो दशाएं होती है उसमें जो है आदमी को त्रस्त कर देता है, या तो राजा से रंग या फिर रंग से राजा बना देता है। तो जिसकी कुंडली में शनि राहु या राहु के दोष होते हैं उनको बड़े संभल कर चलना चाहिए। आज जो मैं बताने जा रही हूँ उपाय, पहले तो ये देखो, ये चीज़ें आपके घर में अगर है तो राहु जिंदगी भर आप पर चढ़ा रहे, आपका दुर्भाग्य का कारण राहु होगा। पहला कारण यह है, अगर घर में आपने वो बनाया है फर्स्ट एड बॉक्स नहीं बनाते हैं, जो दवाइयों का बॉक्स होता है, वो आपने जो बॉक्स बनाया है जिसमें दवाइयाँ होती हैं, दवाई भी राहु है, हर चीज़ राहु ही राहु है। ठीक है, तो दवाइयों के बॉक्स के अंदर अगर कुछ एक्सपायरी दवाई होती हैं और आप लोग ख़रीद के रख लेते हैं, एक्सपायरी हो गई है, 2020 दिखा रहा है, 2022 दिखा रहा है, 2023 एक्सपायरी दिखा रहा है, फिर भी रखी है, तुरंत फेंक दीजिए, तुरंत उठाकर फेंक दीजिए। एक्सपायरी डेट की दवाई ना रखें, वो सबसे ज़्यादा बेटर है। ये मैंने आपको बहुत समझा रही हूँ, क्योंकि राहु फिर आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, मेडिकल आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, तबीयत खराब रहती रहेगी, स्वास्थ्य खराब रहेगा, घर वालों का भी रहेगा। किसी एक डिब्बे में भी अगर एक्सपायरी दवाई आ गई तो उस घर में मेडिकल चलता रहेगा, पेट की बीमारी चलती रहेगी और पेट के नीचे के, कमर के नीचे के हिस्से की बीमारियां चलती रहेंगी। इसलिए आज ही जो एक्सपायरी डेट हो गए हैं उन दवाइयों को डस्टबिन में फेंक दीजिए। फर्स्ट, सेकंड, अगर ये करेंगे तो राहु नहीं छोड़ेगा। सेकंड ये है कि अगर आपका मेन गेट है, मेन गेट दरवाज़ा जहाँ से गेस्ट आते हैं, मेन गेट दरवाज़ा होता है जहाँ से लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, आप भी अंदर जाते हैं, वो दरवाज़ा बहुत क्लीन और क्लियर होना चाहिए। मेन गेट आपके फ्लैट का भी मेन गेट हो सकता है, आपके घर का भी हो सकता है। उसके सामने कभी भी कूड़ेदान या जूते का बॉक्स ना रखें, ना कूड़ादान रखें। कूड़ादान एकदम सटा कर, दरवाज़ा खुला और सामने कूड़ादान, ये ना रखें, और जूते का बॉक्स ना रखें। ये सब राहु की चीज़ें हैं। उस घर में फाइनेंस की कमी हो जाती है, लक्ष्मी की कमी हो जाती है, पानी की तरह पैसा बहता जाता है और बीमारियां घर कर लेती हैं। इसलिए आज ही से हटा दीजिए। दरवाजे में सटा कर रखने की क्या ज़रूरत है, कम से कम कुछ दूरी पर रखिए, कुछ दूरी पर रखिए। ठीक है,
कम से कम कुछ दूरी बना लीजिए, 10 मीटर की दूरी, 20 मीटर की, 25 मीटर ऐसे, तब जाके डस्टबिन रखिए। या कूड़ा वाला जब आए तब डस्टबिन दीजिए। डस्टबिन जैसे ही दरवाज़ा खुला सामने डस्टबिन, कभी भी राहु आपका घर नहीं छोड़ेगा। राहु से आप ग्रस्त रहेंगे, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। और जूते का बॉक्स नहीं होना चाहिए, बहुत लोग आजकल रखते हैं, ये रखना छोड़ दीजिए। जूते, लक्ष्मी माता आएंगी और सामने ही जूते का बॉक्स रखा जाता है, गलत बात। साफ सुथरा होना चाहिए। प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स लगाइए। मयूर पंख के जो प्लांट्स आते हैं ना, मोर पंख वाले, वो प्लांट्स लगाइए। लक्ष्मी माता खुद आएंगी घर में। और सुबह मॉर्निंग में जल का छिड़काव करिए, हल्दी के जल का छिड़काव करिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? जिनके घरों के छतों में कबाड़ जमा रहता है, सब लोग सुनिए, फ्लैट्स में तो खैर रहता नहीं है, जिनके अपना घर है और ऊपर बहुत कबाड़ जमा है, कूड़ा करकट, और पूरा स्टोर रूम बना के रख दिया है छत में, तो उस घर के मालिक बड़ा परेशानी में पड़ता है। एक तो पड़ता है फाइनेंस, एकदम राजा से रंक पे आ जाएगा, और उसके बाद बीमारी घर कर लेगी, उठ भी नहीं पाएगा बिस्तर से। छत हमेशा क्लीन एंड क्लियर रखे। छत में किसी भी तरह का कोई कबाड़ ना जमा हो, कोई लोहा जंग लगा हुआ, दरवाजे खिड़की ऐसे सब लोग फेंक देते ना, दरवाज़ा पुराना पड़ा है, चलो छत में फेंक दे, छत में बाल्टियाँ रख दे, छत में जो भी है रद्दी सामान वो रख दे, लोहा और कुछ भी, सीढ़ी रख दे। छत हमेशा क्लीन, छत होती है राहु, जितना क्लीन छत होगा और उस पर जो अगर किसी ने मार्बल बिछा दिया है, वेरी गुड, वो तो घर सोचिए करोड़ों में खिलेगा, अरबों करोड़ों में। छत क्लीन होना चाहिए। छत में कभी भी कोई भी डंप करके सामान ना रखें। बड़े बड़े हंडिया रख देते हैं, सुराही रख देते हैं, पता नहीं क्या ना क्या रख देते हैं छत में, कबाड़ ना रखें। ये अगर रहा राहु वो वाला, वो उस घर को कभी नहीं छोड़ेगा और एक एक करके सबकी मेडिकल करवा देगा, और बैंक खाली, फाइनेंस समस्या, और उन्नति नहीं होगी उस घर की। और किसी की जो है, कोई भी अगर विदेश जाने वाला है वो तो कभी जा नहीं पाएगा, देश में ही कहीं उसको सर्विस नहीं मिलेगी, विदेश तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ में है किचन हमेशा साफ करें। किचन में जैसे खाना खाया, सिंक के अंदर जो है झूठे बर्तन रख दिए, रात में भी पड़े नहीं। अगर मेड सुबह आ रही है तो रात के बर्तन तो क्लीन करके सोइए। किचन का सिंक ऑलवेज क्लीन होना चाहिए। राहु वहीं पे रहता है, किचन में, किचन के अंदर ही रहता है। एकदम साफ सुथरा किचन होना चाहिए, प्रॉपर वे से सारे बर्तन लगे रहना चाहिए, ठीक है। और सिंक साफ होना चाहिए। चाहे मेड सुबह आ जाए, आप किसी तरह उसको ढक के रख लीजिए, अंदर रख लीजिए। झूठे बर्तन नहीं मांज पा रहे हो, बंद करके रख लीजिए, टोकरी के अंदर दबा कर, सिंक के अंदर ना रखें। देखिए जो जो बता रहे हैं वो करेंगे तो 110 नहीं 1000% राहु आपका दुर्भाग्य का कारण नहीं बनेगा। उसके बाद मेन पॉइंट है वॉशरूम। राहु का भाग होता है कुंडली में छठा, कुंडली में छठा पॉइंट, छठा भाग पॉट का होता है। राहु कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, घर के किस कॉर्नर में रहेगा राहु? या तो कबाड़ रद्दी जहाँ पे स्टोर रूम है वहाँ पे राहु रहेगा, या तो फिर आपके वॉशरूम में राहु रहेगा। जैसे ही आपने वॉशरूम क्लीन कर दिया, राहु छू मंतर, राहु कहेगा कि मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, इतना क्लीन और क्लियर है, ठीक है, तो राहु वहाँ नहीं रहेगा। वॉशरूम एकदम चमचमाता होना चाहिए, पॉट जो है एकदम क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, और वॉशरूम की बाल्टी जो भी है वो हमेशा भरी होनी चाहिए।
अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंक भी भरा रहे हमेशा, आपको रुपयों की कमी ना रहे, कहते हैं ना, अरे 10,000 निकल गए, 20,000 निकल गए, काम नहीं आ रहा, ये नहीं, बाल्टी भर के रखिए। कोई भी टब, बाल्टी, कुछ भी हो, भरा हो, खाली ना हो। फाइनेंस की मानसिक प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम दे देगा 110%। आप लोग करके देख लीजिए। जहाँ पे वॉशरूम गंदा होगा, कपड़े जैसे हैं, नहा लिए, कपड़े रखे नहीं, उस कपड़े को लॉन्ड्री बॉक्स नहीं आता, लॉन्ड्री बैग, उसके अंदर रख लीजिए या बाहर रख लीजिए, उसके अंदर ना रखे कपड़े। पेट की प्रॉब्लम हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, मांसपेशियों की दिक्कत आ जाएगी। और बुधवार और शनिवार का राहु का दिन होता है। उस दिन वॉशरूम को हार्पिक से खुद ही क्लियर करें। सब लोग, आप लोग कहेंगे कि हमारी मेड करती है। अच्छा, मेड करती है तो बुधवार और शनिवार को खुद क्लियर करें, तो आप देखिएगा चमत्कार। आप कभी भी, मेडिकल आप पर होगा ही नहीं, कभी भी आप रोग में नहीं पड़ोगे, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहोगे। करके देखिए, उसके बाद कहिएगा कि हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। इन सब कारणों की वजह से, अगर ये जितने बात हमने बताई, इनकी वजह से राहु रहता है घर में। एल्युमिनियम का बर्तन बहुत कम रखे, हम तो कह रहे रखे ही ना। आजकल स्टील का प्रेशर कुकर आ गया है, स्टील का प्रेशर कुकर रखे, एल्युमिनियम का प्रेशर कुकर, कढ़ाई कुछ ना हो। एल्युमिनियम में राहु रहता है, जैसे गंदगी में राहु रहता है, वैसे एल्युमिनियम के हर बर्तन में राहु रहता है। इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, नए नए प्रेशर कुकर आ गए हैं अच्छी तरह से, तो उन प्रेशर कुकरों को आप लीजिए, और स्टील का प्रेशर कुकर भी लीजिए, उनको लीजिए, उन पर करिए। आपका राहु कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, आपका राहु कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, ना स्वास्थ्य से, ना फाइनेंस से, ना रिलेशनशिप से। पारिवारिक हमेशा लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव रहता है, ये राहु करवाता है। ठीक है, तो जितना मैंने पॉइंट बताया है, ये पहले आप देख लीजिए आपके घर में है तो नहीं। अगर है तो तुरंत हटा दीजिए, तभी आप एक अरबपति, करोड़पति बन सकते हैं। जो भी आप सोच कर बिजनेस कर रहे हैं, तभी बन सकते हैं जब ये राहु की चीज़ें हटा देंगे। जिसका राहु अच्छा है वो तो टॉप में चला जाएगा और ये करेगा और टॉप में जाएगा, और जिसका राहु खराब है वो दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये करिए, उसके बाद मेरे को ज़रूर कमेंट करिएगा कि हाँ, कुछ तो फ़र्क लगा है करने के बाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना कि किसको इफ़ेक्ट पड़ा है राहु का। ठीक है, थैंक यू। आप लोग अच्छी तरह, थैंक यू।